जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की परीक्षा कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से जाते होंगे। तो आज यानी 14 फरवरी 2023 को जो मैट्रिक के प्रथम पाली की जो गणित की परीक्षा हुई है उसका हम प्रश्न लेकर आए हैं और उसका एक एक आंसर हम बताने जा रहे हैं। आप एक आंसर मिलाइए और कितना आपका पूरा सही होता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट है यह आई है, सेट आई है। और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरा कहता है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी थीटा तो चाप ए बी की लंबाई बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 3 नंबर कहता है यदि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर। अगला प्रश्न है 7 और यह कहता है कि यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:3। अगला प्रश्न है 8 और कहता है कि यदि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है 9 दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी 20:27। अगला प्रश्न है 10 और कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 गुना 11 और कहता है 1 - sin⁴ थीटा बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 12 कहता है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदुएं हैं तथा एक्स वाई समानांतर बी सी। यदि यदि x/x भी बराबर 2:3 तो ay/yc का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:3। प्रश्न संख्या 13 कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11:8। प्रश्न संख्या 14 कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 15 है और कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 16 और कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि किसी बाह्य बिंदु से P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का केंद्र O है तो OP की लंबाई क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 18 नंबर कहता है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14
वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 20 और कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है यदि पी एक्स बराबर 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है 22 का यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी माइनस 1 का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए 12। अगला क्वेश्चन है 25 और कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान है, आंसर हो जाएगा इसका 25 का ए 4। अगला प्रश्न कहता है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी एक्स प्लस 1। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया आप 27 कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगला प्रश्न है 28 और कहता है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -d बटे ए ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कहता है इसमें 29 नंबर बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज टू वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर -5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है 30 नंबर और कहता है 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5 बराबर 16 हो तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x बराबर 4 और y बराबर 0। 31 नंबर प्रश्न कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई r प्लस 6r। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5। अगला प्रश्न कहता है 33 यदि घटना ई की पूरक घटना ई प्राइम हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी प्लस पी प्राइम बराबर 1 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 34 कहता है एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5/6 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है एक अच्छी तरह से ताश फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी से एक यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया है, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। अगला प्रश्न 36 नंबर कहता है यदि 24, 27, 28, 31, 24, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35। 37 नंबर क्वेश्चन है इसमें संचयी बारंबारता निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संचयी बारंबारता माध्यिका के निर्धारण में होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 39 है और कहता है कि निम्नलिखित में बहुलक वर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 30। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 हो तो x का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। अगला प्रश्न 41 और कहता है यदि बिंदु R A B और बिंदु P 0 0 और Q 0 0 को मिलाने वाली रेखाखंड पर हो तो निम्न में कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 42 कि सरल रेखाओं
बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु है 42 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 -3। अगला प्रश्न हम 43 लेते हैं और 43 में कहता है यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/17 ऑप्शन सी। 43 का ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है 44 और कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34। प्रश्न संख्या 45 कहता है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान है। अगला प्रश्न कहता है इसमें 46 की यदि sin थीटा बराबर √3/2 sin थीटा बराबर √3/2 cos थीटा प्लस cot थीटा का मान है, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान है, तो 46 का जो आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √3। अगला प्रश्न कहता है 47 नंबर यदि √3 tan 2 थीटा बराबर -3 बराबर 0 तो थीटा का मान होगा, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस tan 60 बटे कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60 का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 के ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 50 में tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3। अगला प्रश्न है 51 कहता है द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 के ए। अगला प्रश्न कहता है 52 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है 53 समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सारवंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये 54 है कहता है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का ... का 11वां पद क्या होगा, तो इसका 11वां पद 54 का जो होगा यह सी हो जाएगा 32। अगला प्रश्न है 55 और कहता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए 54। और अगला क्वेश्चन है इसमें 56 का कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार अंतर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी 5। अगला क्वेश्चन कहता है 57 यदि 2x - 1 3x + 2 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद हो तो x का मान क्या होगा, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न कहता है 57 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है 58 कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 पद है, सॉरी ये इसमें 21 पद होगा, बी होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न 59 कहता है 59 के समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वां पद शून्य है। 60 नंबर प्रश्न कहता है बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 के ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है बिंदुओं 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 62 कहता है सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 के ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी 5 7 से गुजरेगी। अगला प्रश्न कहता है 63 नंबर कहता है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ है, तो 63 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 0। अगला प्रश्न कहता है y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी है, तो y अक्ष से इसकी जो दूरी हो जाएगी यह ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी
13 हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न 65 में कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 तथा 6 -10 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -2। अगले प्रश्न हम चलते हैं 66 की ओर और कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना हो यानी 2 4 0 6 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 के ऑप्शन नंबर ए 2 3। अगला प्रश्न है 67 और कहता है 67 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु 13 19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। अगला प्रश्न 68 कहता है बिंदुओं -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्यबिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 के ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। अगला प्रश्न कहता है 69 यदि P0 0 Q 8 0 तथा R 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 के ऑप्शन नंबर बी 48। प्रश्न संख्या 70 की ओर चलते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 हो तो त्रिभुज की परिमिति होगी। अगले प्रश्न है 71 में इसका कि √81/2 है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है परिमेय संख्या। 72 कहता है इसमें कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 के ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न 73 है और कहता है भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो इसका आंसर जो 73 का हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा 9। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11/160। 75 का आता है ऑप्शन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक पूर्णांक एक विषम संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 + 4। अगला प्रश्न कहता है 76 दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट प्रश्न 77 है कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का एक कैसी संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। 78 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और उनका HCF 17 है तो उनका LCM होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 510। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79 हो गया। अब 80 प्रश्न कहता है कि यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मौसा क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है cos 60° + 1 cos 60° - 1 का मान होगा। तो 81 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि a/5 = 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर a का मान होगा। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न 83 कहता है sin 54° - cos 36° का मान है। तो ये हो जाएगा 0 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 85 नंबर और कहता है cos 37° sin 53° जोड़ cot 34° tan 56°। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न कहता है 86 नंबर 2 × sin 45 - cos 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है 7 cosec स्क्वायर थीटा - 7 cot स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 88 नंबर प्रश्न कहता है यदि sin 48° बराबर p तो tan 48° का मान है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए p/√1 - p स्क्वायर। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 27° × tan 63° बराबर sin है तो a का मान है। इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी 90 डिग्री।
अगला प्रश्न कहता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न 90 के बाद 91 और कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत हल, ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन के बाद 92 है और कहता है समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। 93 क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल बिंदु से जाती हुई। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है 95 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान होगा। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट प्रश्न है 96 और कहता है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 के मूल वास्तविक और समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर। 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस 4। अगला प्रश्न कहता है 97 का यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 तो p का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 1। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। 99 नंबर प्रश्न है और कहता है इसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए 3:10। 100 नंबर प्रश्न कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो दोस्तों आपका कितना कुल सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले दिन अगले प्रश्न लेकर के